दमिश्क के एक शहर में कासिम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास ईमानदारी और सत्यता की कमी थी। कासिम अक्सर जीवन में शॉर्टकट ढूंढता था और धोखाधड़ी के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता था। वह यह सोचता था कि उसकी चतुराई उसे अपने कार्यों के परिणामों से बचाएगी। वह अक्सर कहा करता, बेवकूफ अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, लेकिन चालाक लोग जैसे मैं बच जाते हैं। कासिम एक व्यापारी था जो मसालों और रेशमी कपड़ों का व्यापार करता था, लेकिन उसने अपनी दौलत का निर्माण धोखाधड़ी से किया। उसके धोखाधड़ी व्यापार के तरीके अक्सर अनदेखे रह जाते थे और उसने सोचा कि जब तक वह लोगों के सामने पवित्र दिखाई देता है, कोई भी उसकी गलतियों को नहीं देख पाएगा। लेकिन वह एक महत्वपूर्ण सच्चाई को भूल गया। जबकि वह अपने कार्यों को मनुष्यों से छिपा सकता था, वह कभी भी अल्लाह की नजरों से छिप नहीं सकता था। एक दिन कासिम ने एक बड़े व्यापारिक सौदे के लिए एक पड़ोसी गांव की यात्रा करने का निश्चय किया। उसने एक व्यापारी खालिद से उच्च गुणवत्ता के मसालों की बिक्री का वादा किया, जो अपने ईमानदार और धार्मिक स्वभाव के लिए जाना जाता था। खालिद ने, जो कासिम की बदनामी के बारे में जानता था, उस पर विश्वास किया और सौदे के लिए बिना माल की जांच किए सहमति दे दी। लेकिन कासिम अपनी प्रकृति के अनुसार ने कुछ अच्छे मसालों के साथ कम गुणवत्ता के मसालों को मिलाने का फैसला किया ताकि उसे अधिक लाभ हो सके। उसने सोचा, खालिद को कभी पता नहीं चलेगा। इस तरह मैं दोगुना मुनाफा कमाऊंगा और कोई भी नहीं जान पाएगा। आत्मविश्वास से भरा, उसने अपने कारवां को पैक किया और गांव की ओर बढ़ा। जैसे ही वह यात्रा कर रहा था, कासिम के मन में लालच भरा हुआ था। वह कल्पना करने लगा कि कैसे वह इस धोखाधड़ी के सौदे से धन कमा सकेगा और एक भव्य हवेली खरीद सकेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके कार्य जल्द ही उसे ऐसी स्थिति में डाल देंगे जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब कासिम और उसका कारवां रेगिस्तान के शुष्क रास्ते पर चल रहे थे, तभी अचानक एक भयंकर आंधी उठने लगी। आसमान काला हो गया और हवा तेजी से चलने लगी। कासिम के सेवक उसे रुकने और आश्रय खोजने के लिए कहने लगे, लेकिन उसकी लालच ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। हमें खालिद के गांव में रात तक पहुंचना है, उसने कहा, खतरे की अनदेखी करते हुए। आंधी तेज हो गई और जल्द ही हवाएं असहनीय हो गईं। कासिम और उसका कारवां भटक गए। वे निराश हो गए और कासिम की एरोगेंस धीरे धीरे कम होने लगी। उसने महसूस किया कि खतरनाक मौसम के बावजूद आगे बढ़ने का उसका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। घंटों के बीतने के बाद आंधी अचानक थम गई और दूर में एक छोटा सा ओएसिस नजर आया। कासिम ने राहत महसूस की और अपने सेवकों को वहां जाने का आदेश दिया। जब वे ओएसिस पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ बेडौइन यात्री मिले, जिन्होंने भी आंधी से आश्रय लिया था। कासिम हमेशा अपने आप को समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तत्पर बेडौइन लोगों के पास गया। मैं कासिम हूं, दमिश्क का एक प्रसिद्ध व्यापारी। यह आंधी मेरी सफलता को नहीं रोक सकती। मैंने एक धनी व्यापारी को मसाले पहुंचाने हैं, उसने कहा। बेडौइन लोग उसकी एरोगेंस से प्रभावित हुए बिना बस सिर हिलाकर उसकी बात सुनते रहे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जो बुद्धिमान और विचारशील था, ने कासिम को ध्यान से देखा और उसके शब्दों और व्यवहार में कुछ गलत देखा। जब कासिम ने आराम किया तो उसने अगले दिन यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। बूढ़ा बेडौइन उसके पास आया और कहा, सावधान रहो व्यापारी। रेगिस्तान निर्दयी है और जो लोग धोखाधड़ी का रास्ता चुनते हैं, वे केवल रेत में ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा में भी खो जाएंगे। कासिम ने हंसते हुए बूढ़े आदमी की बातों को बेकार समझा। उसके पास अपने तरीकों को बदलने का कोई इरादा नहीं था। जब कासिम और उसका कारवां अंततः खालिद के गांव पहुंचे तो देर हो चुकी थी। खालिद ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि व्यापारी के दिल में छिपी धोखाधड़ी थी।
उन्होंने एक साथ भोजन किया और खालिद ने कासिम की समय पर आने की तारीफ की, कहते हुए, एक आदमी का वचन उसकी इज्जत है और मैं देखता हूं कि तुम, कासिम, एक इज्जतदार आदमी हो। कासिम मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसने उस विश्वास का उल्लंघन किया है। रात के समय खालिद के छोटे बेटे उमर ने गोदाम में चुपके से जाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि मसालों का जादू कितना अद्भुत होता है और वह उन्हें देखना चाहता था। जब उसने कुछ बोरियों को खोला तो उसने कुछ अजीब देखा। ऊपर के मसाले सुगंधित और जीवंत थे, लेकिन जैसे ही उसने गहराई में जाना शुरू किया, उसे नीचे कम गुणवत्ता के मसाले मिले। उमर दौड़कर अपने पिता के पास गया और उसे जो देखा था बताया। खालिद, हैरान और निराश, तुरंत सामान की जांच करने के लिए गए। उसका दिल टूट गया जब उसने पाया कि कासिम ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी जिसने खुद को इज्जतदार साबित किया था, उसने उसे कम गुणवत्ता वाले सामान दिए। खालिद एक गहरे विश्वास वाला व्यक्ति था और उसने जाना कि कासिम को गुस्से से नहीं, बल्कि शांति से समझाना चाहिए। सुबह होने पर खालिद ने कासिम को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। जब वे बैठे तो खालिद ने शांति से कहा, कासिम, मेरे भाई, मैंने हमेशा विश्वास किया है कि अल्लाह सभी चीजों को देखता है और कोई भी कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अनदेखा नहीं होता। मुझे विश्वास है कि तुम भी इस सच को जानते हो। कासिम, खतरा भांपते हुए, सिर हिला। अब सत्य से भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके धोखाधड़ी के बोझ ने उसे दबा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके कार्यों के परिणाम केवल एक व्यापार को खोने तक सीमित नहीं थे। उसने अपनी इज्जत, अपनी गरिमा और सबसे महत्वपूर्ण, अल्लाह के सामने अपना स्थान खो दिया था। खालिद, एक दयालु व्यक्ति होने के नाते, कासिम से प्रतिशोध या सार्वजनिक शर्म की मांग नहीं करता, बल्कि उसने कहा, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगूंगा, नहीं तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट करूंगा। लेकिन जान लो, कासिम, अल्लाह ने तुम्हें पश्चाताप करने और अपने रास्तों को बदलने का एक अवसर दिया है। यदि तुम इस धोखे के रास्ते पर चलते रहोगे तो तुम्हें उससे भी बदतर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कासिम, अपराधबोध और शर्म से अभिभूत, अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने खालिद के शब्दों की गहराई को समझा। उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर आधारित थी और अब वह उसके सामने बिखर रही थी। वह रोने लगा और खालिद से माफी मांगी, लेकिन खालिद ने उसे याद दिलाया, अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि वही सबसे दयालु है और केवल सच्चे पश्चाताप के माध्यम से तुम शांति पा सकते हो। कासिम ने दमिश्क लौटते समय अपने भीतर एक बदलाव अनुभव किया। उसने अपनी धोखाधड़ी भरी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और अपने अतीत के लिए मुआवजा देने में अपने बाकी जीवन को समर्पित कर दिया। उसने अपनी अधिकांश संपत्ति गरीबों को दान की, उन लोगों से माफी मांगी जिनका उसने अपमान किया था, और इस्लाम के बारे में सीखने में लग गया। उसने समझा कि चाहे कोई कितनी भी चालाकी से अपने कार्यों को छिपा ले, कर्मों के परिणाम हमेशा उनका पीछा करते हैं। वह अपने काम में ईमानदारी से अपने दिन बिताने लगा। उसने कसम खाई कि वह किसी को भी धोखा नहीं देगा और हमेशा सच के साथ रहेगा। उसके आसपास के लोग उसकी ईमानदारी के प्रति आकर्षित हुए और धीरे धीरे कासिम की पहचान एक इज्जतदार व्यापारी के रूप में बनने लगी। जब वह दूसरों को अपने अनुभव के बारे में बताता तो वह बार बार कहता, जितनी जल्दी तुम अपने कर्मों का फल भोगने की तैयार हो, उतनी ही जल्दी तुम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हो। कुछ समय बाद कासिम की सच्ची मेहनत और ईमानदारी ने फल देना शुरू किया। उसने जो भी व्यापार किया, उसमें उसके ईमानदारी और कार्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पहचान हो गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसके व्यापारी करियर ने एक नई दिशा ली। एक दिन जब कासिम ने एक बाजार में अपनी दुकान खोली, एक युवा लड़का उसके पास आया। वह लड़का उस समय कासिम की दुकान पर काम करने के लिए आवेदन कर रहा था। वह गरीब था और उसके पास कुछ नहीं था। कासिम ने देखा कि उस लड़के की आंखों में ईमानदारी और मेहनत करने की इच्छा है। कासिम ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। मैं तुमसे एक सलाह देना चाहता हूं। ईमानदारी से काम करो और कभी भी धोखा मत दो। जीवन में जो भी करो,
उसे अल्लाह के नाम से शुरू करो और वही तुम्हें सच्चा फल देगा। उस लड़के ने कासिम के शब्दों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि यह सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि जीवन की राह में भी है। कासिम ने उस लड़के को न केवल नौकरी दी बल्कि उसे अपने अनुभव भी साझा किए। कासिम की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। चाहे हम कितनी भी चालाकी से अपने कार्यों को छिपाने की कोशिश करें, सच्चाई अंततः सामने आ जाती है। जब हम धोखा देते हैं तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी धोखा देते हैं। अल्लाह की नजरों से हम कभी बच नहीं सकते। कासिम ने सीखा कि सच्ची सफलता ईमानदारी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा करने में है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है और हमें उन फलिताओं का आनंद लेने का अवसर देता है जो हमें हमारे अच्छे कर्मों के लिए मिलते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अंत में हम सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे और इस्लामी नैतिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानियां आपके जीवन में प्रेरणा और ज्ञान लाने का प्रयास करती हैं। हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हम और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए ला सकें।